अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि यह थे। हो गए कैसे? सो माया बस भयो गोसाई बंधे कीर मरकट की नाई। माया बस हो करके बंध गए तोते और बंदर की तरह। और जब एक बार बंधे तो बंधन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का। शरीर का बंधन पहला बंधन पड़ा। जन्म ही नहीं होता तो रिश्ते नाते कहाँ होते? जन्म हुआ तब ना रिश्ता आता है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तो पत्नी है, फलाना चिलाना। जन्म ही नहीं हो तो बंधन नहीं बढ़ेगा। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरी क्रिया जान। पुरुषों के लिए पत्नी और स्त्रियों के लिए पति दूसरा बंधन है। तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहूँ नाती हुए तो कहूँ कौन ठिकाना। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसली, बांध लियो अब बहु विधितान। कैसे छूटन होए तुम्हारा गहरे खूंटे गड़े गिरा। खूंटा गाड़ देते हैं बैल को बांधने के लिए, एक मोटी रस्सी बांधते हैं। अब एक मोटी रस्सी को वो नहीं तोड़ पाता। यदि 5-6 रस्सी बांध दें तब क्या तोड़ सकेगा वो? एक शरीर का बंधन था पहले जब जन्म हुआ, और बंधन बढ़ता गया, बढ़ता गया। कई बंधनों में बंध गए, छूटना बड़ा मुश्किल हो गया। कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खूंटे गड़े नीलाम। खूंटा इतना गहरा है और बंधन इतना मजबूत है कि छूटना बड़ा कठिन मालूम होता है। लेकिन संत लोग कहते हैं छूटना हो सकता है यदि संतों के ज्ञान के अनुकूल चले तो। पहले स्थूल बंधन छूटेगा। राधा स्वामी साहब कहते हैं क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। इसलिए कहते गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिनु गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। मोटा बंधन जब तक नहीं छूटेगा तो महीन बंधन कैसे छूटेगा? इसलिए पहले महीन बंधन नहीं बल्कि मोटा बंधन को छुटाना होगा। इन बंधनों से छूटने को ही मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सुनना होगा। श्रवण ज्ञान का बहुत महत्व है। जब ही जिज्ञासा होई चित्त एक ठौरानी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सो कहिए। मृग जो है हरिण, बांसुरी के ध्वनि को इतनी तन्मयता से सुनता है कि अपनी सुधी बुद्धि भूल जाता है। उसे सत्संग के ज्ञान को वैसी तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। यदि सुनेंगे नहीं ठीक से तो समझ में बात नहीं आएगी। यदि बात समझ में ही नहीं आए तो करने का तो विचार ही नहीं होगा। इसलिए श्रवण ज्ञान को पहले स्थान पर रखा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सुनकर जानना होगा योग कैसे किया जाए, योग किसके लिए करें, योग किसका करें। तो चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। चित्त की वृत्ति क्या है? मैं करता हूं, भोगता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, ये चित्त की वृत्तियां हैं। कर्ता कहते हैं कर्म करने वाले। संसार में कुछ भी कर्म करते हैं तो कर्ता हो गए। बुरे कर्म कर लिए, नहीं हम नहीं किए, हम नहीं किए, ऐसा कर देने से नहीं होगा। कर्ता आप हो गए। यहां से छुपा दिए लोगों से, बुरा कर्म करके लोगों को कह दिया हमने नहीं किया है, छुपा दिया। लेकिन वहां जो है कर्म का जो लेखा जोखा लिखने वाला है चित्रगुप्त, वह गुप्त रूप से सबका चित्र ले रहा है कौन क्या कर्म कर रहा है। कर्म हो गया इसलिए कर्ता हो गए, और कर्ता हो गए तो भोक्ता भी होना होगा। कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना होगा।
कर्म यदि शुभ किए हैं तो उसका फल भोगेंगे सुख के रूप में, कर्म यदि अशुभ किए हैं तो उसका फल भोगेंगे दुख के रूप में। तो जो करता है वही भोगता है, भोगता है सुख और दुख, करता है कर्म। यह वृत्ति है चित्त की। यह वृत्ति समाप्त हो जाए, न कर्ता का भाव रहे न भोक्ता का। हम ऐसा नहीं कि कर्म किए हैं तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा हो कि हम कर्म करें और फल नहीं मिले, तब हुआ कर्ता और भोक्ता दोनों से छूटना। पर ऐसा सहज में होना संभव नहीं है, इसके लिए संतों का ज्ञान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म फल की आशा को त्याग कर कर्म करो। संसार में कोई भी कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो आशा रखते हैं कि नहीं इसका हमको अच्छा फल मिलेगा। यदि शुभ कर्म के फल की आशा है तो अशुभ कर्म का फल भी मिलेगा। यह संसार का विधान है। तो भगवान शिव कहते हैं ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास मुमुक्षु को दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ज्ञान पहले सुनना चाहिए, कैसे योग करें, चित्त की वृत्ति का निरोध कैसे होगा। तो सबसे पहले अपने मन का सिमटाव करना होगा। मन फैला हुआ है विषयों में। विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों में दो विषय ऐसा है जिसमें मन पूरा तरह से रच बस गया है। वह विषय है शब्द और रूप। नाना प्रकार के शब्द हैं, नाना प्रकार के रूप हैं, मन में बस गए हैं। बहुत प्रकार का शब्द, बहुत प्रकार का रूप मन में घूमता रहता है। पहले इससे छूटना होगा। इससे छूटने के लिए अवलंब बताया कि एक नाम और एक रूप को पकड़ना होगा। जल में डूबने वाला व्यक्ति जल के ही सहारे बाहर आता है, लेकिन वहां हाथ पैर चलाना होगा। बिना हाथ पैर चलाए कोई कहे कि जल से बाहर हो जाएंगे तो मतलब मरने के बाद ही बाहर होंगे। मरने के बाद जिंदा आदमी जल में डूब जाता है, अब मुर्दा आदमी जल में तैरता है, ऊपर आ जाएगा। बिना हाथ पैर मारे कहेंगे कि हम किनारे लग जाएं तो वो तो मरने के बाद ही होगा। यदि जीते जी बाहर होना है तो हाथ पैर चलाना होगा। शब्द और रूप विषय से यदि अपने को हटाना है, अपने को निकालना है, तो एक रूप और एक नाम का सहारा गुरु बतलाते हैं। मन का सिमटाव होता है, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति में आवरण छेदन होता है। आवरण क्या है? तो सबसे पहला आवरण है अंधकार का। आंख बंद करते ही अंधकार है, यह पहला आवरण है, पर्दा। घट तन प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर छाए। जीव पर 3 पर्दे छाए हुए हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। तो पहला पर्दा सबको प्रत्यक्ष है। आंख बंद करिए, पहला पर्दा यह अंधकार का पर्दा है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब सिमटाव होता है तो सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति से आवरण का छेदन होता है। आवरण का जैसे छेदन होगा तो अवस्था बदल जाएगी। कौन सी अवस्था होगी? अभी हम लोग जागृत अवस्था में हैं, इससे नीचे है स्वप्न अवस्था, उससे नीचे है सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था से जो ऊपर की अवस्था उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। आवरण का छेदन होगा तो अवस्था बदलने पर जो अवस्था आएगी वह तुरीय अवस्था आएगी, उसको चौथी अवस्था कहते हैं। 3 अवस्थाओं में प्रत्येक दिन जीव आता जाता रहता है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः। जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से गहरी नींद में, गहरी नींद से फिर स्वप्न में, स्वप्न से फिर जागृत में, नित्य आते जाते हैं। रोज सोते हैं, रोज सपना देखते हैं, रोज गहरी नींद में सोते हैं। लेकिन चौथी अवस्था सहज में नहीं आने वाली है, उसके लिए साधन करना होगा, उसके लिए योग करना होगा। योग की युक्ति गुरु बतलाएंगे। गुरु के प्रसाद सब योग की योगति जान है। उसी योग की बात यहाँ भगवान सिंह कहते हैं कि योग भी करना होगा।
यदि ज्ञान और योग का अभ्यास नहीं किए तो मरना तो एक दिन होगा ही, निश्चित है। मरते समय क्या ख्याल आएगा मन में? जीवन भर जो अधिक किए जिस कर्म को, संलग्नता पूर्वक जिस कर्म को जीवन भर अधिक किए हैं, मरने के समय उसी का ख्याल आएगा, उसी का रूप फिर जन्म होगा। देहावसान समय चित्ते यद्यपि भावे तत्देव भवे जीवित जन्म कारण। जैसे दुख का कारण है वैसे जन्म का भी कारण है। जन्म लेना दुख का कारण है, लेकिन जन्म लेना किस कारण से होता है? तो चित्त में जो जो भावनाएं हैं वह उसका कारण है, जन्म लेने का कारण है। जन्म नहीं हो तो दुख नहीं हो, यदि मन में भावनाएं नहीं हो तो जन्म ही नहीं हो। ऐसा कैसे होगा? तो इसकी युक्ति संतों के पास है। इसलिए संतों से युक्ति जो प्राप्त करके साधन करते हैं तो अपना परम कल्याण करते हैं, और जो उनके साथी होते हैं उनको भी उस मार्ग पर ले जाते हैं। तो यह संत मत का ज्ञान है। संत मत के ज्ञान से ज्ञान योग युग ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। गुरु महाराज की कृपा से यह प्रचार व्यापक रूप में फैला और फैल ही रहा है। तो हम सभी उसी के अनुयायी हैं। तो यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुष्पामि रूपे भवानी मुखाग्नि सब लोग